कहानियों के सफ़र में मैं नेहा शैलेश तिवारी आप सबका पुनः स्वागत करती हूँ। परमेश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे, इसी आशा के साथ शुरुआत करती हूँ आज की कहानी की। कहानी का शीर्षक है एक लड़की भीगी भागी सी। अंधेरा घना था, सुनसान सड़कों पर शक्ति बढ़ती जा रही थी। बारिश के मौसम में अक्सर घरों के दरवाजे जल्दी बंद कर दिए जाते हैं और सड़क पर आवागमन भी कम होता है। ऐसे में आपराधिक गतिविधियों के मामले ज़्यादा सामने आते हैं। कहीं चोरी, कहीं अपहरण और ख़ासकर अकेली लड़कियों के लिए ऐसे में नौकरी करना और अपने जीवन का भरण पोषण करना कठिन हो जाता है। वैसे तो भारत देश में बहुत प्रगति हो गई है, परंतु आज भी कई महिलाओं और लड़कियों की स्थिति बद से बदतर है। जिस प्रकार पुरुष बिना झिझक और बेधड़क सड़कों पर घूमते हैं, वहीं दूसरी ओर नारी आज भी अंधेरे में घर से निकलने में घबराती है। शक्ति आज ऑफिस में काम करते लेट हो गई थी। वह नीचे सिर किए चुपचाप जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही थी। रास्ते में कई घर आते थे, कहीं घनी बस्ती तो कहीं ऊंची ऊंची इमारतें और अंदर से रोती हुई नारी की करुण आवाज़ें। ये सब शक्ति के लिए आम बात हो चुकी थी। कुछ घर कच्चे थे तो उन घरों की आवाज़ सुनसान सड़क पर साफ सुनाई देती थी। एक पुरुष अपनी पत्नी को यह कहकर बुरी तरह पीट रहा था कि पैसे ला कर दे। वो स्त्री रोते हुए कह रही थी, मालकिन ने यह कहकर काम से निकाल दिया कि कोरोना फैला है, काम नहीं करा सकते। वो पुरुष चिल्ला रहा था, मैं कुछ नहीं जानता, आज मुझे रुपए चाहिए। वो शराबी था। शक्ति सोच रही थी, ना जाने भारत देश में ऐसे कितने घर हैं जिनकी गृह व्यवस्था देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था ने खराब कर रखी है। थोड़ी दूरी पर जाने पर एक नारी की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, जल्दी जल्दी हाथ बढ़ाओ महारानी, कोई रईस खानदान से नहीं आई हूँ जो काम करते नहीं बन रहा। काम करने वाली लड़की शायद गरीब परिवार से थी और माता पिता ने इन दहेज के भूखों के घर ब्याह दिया। यह भी कई घरों की समस्या थी। शक्ति सोच रही थी, आज भारत में इतनी प्रगति के बाद भी दहेज जैसी महामारी नारियों के जीवन को प्रभावित करे हुए है। शक्ति बढ़ती जा रही थी। अब ऊंची इमारतें आ चुकी थी और एक फ्लैट से आवाज़ आई रोने चिल्लाने की। एक पुरुष अपनी पत्नी को पीट रहा था कि आज फिर तुमने सब्जी में नमक ज़्यादा डाला है। वह रोते हुए कह रही थी, आपकी नौकरी चली गई तो इसमें मेरा क्या दोष है। आप रोज़ अपना गुस्सा मुझ पर निकालने के लिए कोई ना कोई कारण ढूंढ लेते हैं। यह भी आम समस्या ही है, क्योंकि नारी पुरुष के लिए आज भी कमज़ोर है। तो ताकतवरों पे वह अपना क्रोध निकाल नहीं सकता तो अपनी पत्नी पर ही निकाल लेता है, यह सोचकर कि यह मेरी जागीर है, आखिर कहाँ जाएगी। शक्ति कुछ आगे बढ़ी। सुनसान गली आ गई थी। 4 बदमाश अंधेरे में बैठे शराब पी रहे थे। शक्ति बढ़ी तो वो सब उसके पीछे हो लिए और गाना गाने लगे, एक लड़की भीगी भागी सी। जैसे ही शक्ति का उन्होंने हाथ पकड़ा, शक्ति ने अपना छाता दूर फेंका और कमर से चाकू निकालकर एक पर प्रहार किया। दूसरे ने पीछे से उसे पकड़ा। उसने पहले वाले की सीने से चाकू निकालकर दूसरे की आंख में दे मारा। तीसरे ने उसके बालों को पकड़ा। शक्ति ने उसके हाथ काट दिए। यह देख चौथा भागने लगा। शक्ति जोर से चिल्ला के उसकी तरफ दौड़ी, भागता कहाँ है दुष्ट, और उसको पकड़ के शक्ति ने ज़मीन पर गिरा दिया और उसकी छाती पर पैर रखकर खड़ी हो गई। आसमान में बिजली चमकी। उस दुष्ट को शक्ति महाकाली लग रही थी। शक्ति ने कहा, इसी रास्ते पर तूने मेरी बहन को अपनी हवस का शिकार बनाया था, तभी मैंने तेरे संहार की कसम खाई थी। नारी जब तक सहती है तब तक सहती है, और जब विरोध करने पर आती है तो वह महाकाली होती है। वह माँ जगत जननी है तो तुम दुष्टों के लिए उनका रूप काल भैरवी का भी है। सबको मारकर शक्ति पुनः गंतव्य की ओर बढ़ने लगी और सोचने लगी कि कोरोना जैसी महामारी का इलाज तो साइंस आविष्कार कर ही लेगा, लेकिन समाज में व्याप्त दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा और बलात्कार जैसी महामारियों का इलाज हम नारियों को स्वयं करना होगा। प्रिय श्रोताओं, जिन घरों में नारियों का सम्मान नहीं होता, उस घर में दरिद्रता का वास होता है। हर रूप में नारी का सम्मान करिए, चाहे वह माता हो, बहन हो, पत्नी हो या पुत्री। प्रिय बहनों से मेरा बस यही कहना है कि एक नारी ममत्व, त्याग, समर्पण, सहनशीलता जैसे गुणों से विभूषित होती है, लेकिन जब बात आए अपने मर्यादा की, अपने सम्मान की, तो उस अत्याचार को वहीं रोक दीजिए। घर में दुर्गा कवच, दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ
नित नियम से करिए, जिससे यदि कोई दुष्ट शक्ति आपके घर में प्रवेश करना चाहे तो माँ जगदम्बे उन दुष्ट शक्तियों को आपके घर में प्रवेश न करने दे। प्रिय श्रोताओं, मेरे द्वारा रचित कहानियाँ आपको कैसी लगती है, कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्रेम से कहिए राधे राधे।